शेयर करिए। माइक दे दो, माइक दे दो। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और हमारे सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में सब पधारे हैं। प्रफुल्ल सर को नमस्कार, विवेक सर को नमस्कार, सबको नमस्कार। आप सबको प्रणाम करता हूं। जो लोग जोड़े से बैठे हैं उनको जोड़े से प्रणाम करता हूं। कौन बैठा है? कौन बैठा है? जोड़े से दिख रहे हैं कौन बैठे हैं। और जो विवाहित हैं, किसी कारणवश अकेले आए हैं, तो उनको घर जाकर मेरी तरफ से चरण स्पर्श पहुंचाएं। और जो कुमारे बैठे हों उनको इलू इलू करता हूं। मैं भी उसमें शामिल हूं। और उन लोगों को विशेष प्रणाम करता हूं जो सर के प्रोटोकॉल में फंसे हुए हैं, जिनका इस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, पर सर का प्रोटोकॉल है जिस कारण से उनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। उन लोगों को स्पेशल प्रणाम करता हूँ। उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ जो भोजन के चक्कर में इस भजन का आनंद ले रहे हैं। और जी, और उन लोगों को भी प्रणाम करता हूँ कि जो दूसरे के मोटरसाइकिल में आए हैं, वो जबरदस्ती फंसे हुए हैं कि जब तक वो नहीं जाएगा तो हम कैसे जाएंगे। मेरी तरफ क्यों देखे, मैं अपनी लेके जी 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 जी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दूसरे की मोटरसाइकिल में आए हैं, तो उनको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। जी, सतीश सर को भी बोल रहा हूँ। आज की हमारे देश की मौजूदा हालत जो है, वर्तमान में जैसी परिस्थिति है, जैसा आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी भारत माता क्या कह रही है, क्या पुकार रही है, इस पर 4 लाइन में आज गणतंत्र दिवस है उस पर बोलता हूँ। उसके बाद फिर हम एक खास व्यंग रखेंगे कि आज़ादी के वही तराने फिर से हमें सुना जाओ। 130 करोड़ भारतवासी क्या चाहते हैं? अगर आपकी तालियों में दम हो, तो अगर कहीं चंद्रशेखर आजाद स्वर्ग में बैठे हों तो उनको लगना चाहिए कि आज हार्वर्ड परिवार ने गणतंत्र उत्सव का आयोजन करवाया है, जिसमें हम उनके बलिदान को याद कर रहे हैं, उनके बलिदान को भूले नहीं हैं, शहीद बेटे बेटियों को याद कर रहे हैं कि आज़ादी के वही तराने फिर से हमें सुना जाओ। कैसे हो, किस हाल में हो, तुम सूरज जरा दिखा जाओ। भगत सिंह, शेखर, सुभाष, आजाद सरीखों बेटो। और अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंचे तो तालियों के माध्यम से बताइएगा कि क्या कह रही है भारत माता, कि भगत सिंह, शेखर, सुभाष, आजाद सरीखों बेटो, अब भारत माता बुला रही है, फिर से वापस आ जाओ। भारत माता बुला रही है, फिर से वापस आ जाओ। धन्यवाद। और 2 पंक्तियां और शहीद बेटे बेटों के लिए मैं रखना चाहता हूं कि हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है, हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है। हमारे देश के 2 मजबूत स्तंभ हैं, एक जवान और दूसरा किसान। कि हमारे देश की माटी किसानों से सुरक्षित है, हमारे देश की सीमा दहानों से सुरक्षित है। लहू देकर वीरों ने बचाए हिंद को अपने, हमारे देश का नक्शा जवानों से सुरक्षित है। अब आजकल की जो सरकारी स्कूल में शिक्षा है, सरकारी स्कूल में एक योजना चलती है मिड डे मील। आपने सुना होगा मिड डे मील, जिसमें मुफ्त में भोजन दिया जाता है, मुफ्त का भोजन। तो उसी पर एक व्यंग है कि उसमें खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, इसी पर एक व्यंग है, तो सुनिएगा कि चपरासी खीर के पतीले पे दंड पेल रखे हैं, चपरासी खीर के पतीले पे दंड पेल रखे हैं, और हेडमास्टर जी रोटी बेल रहे हैं। चपरासी खीर के पतीले पे दंड पेल रखे हैं और हेडमास्टर जी रोटी बेल रहे हैं, और सारे मास्टर खाना परस रहे हैं। इस तरह स्कूलों में शिक्षा के बादल बरस रहे हैं। पत्रकार जी बोले, मास्टर जी आप सुबह सुबह राशन लेने जाते हो, फिर उसे पकाते हो, शाम को उसे ठिकाने लगाते हो, फिर बच्चों को आप कब पढ़ाते हो? मास्टर जी बोले, बड़ी विडंबना है भाई, हमें भी बच्चों की पढ़ाने की चिंता सताती है, लेकिन उससे भी बड़ी चिंता हमें खाई जाती है कि अगर खाना स्वादिष्ट न बने तो अधिकारी जांचों के गोले दाग जाते हैं, अगर स्वादिष्ट बन जाए तो खा पी के बच्चे घर भाग जाते हैं। पत्रकार जी बोले, फिर आप मास्टर क्यों बने? तो मास्टर जी बोले, इसके आगे भी बहुत करुण कहानी है भाई।
हमारा गुरु जी था कसाई, जो हमारी करता था ठुकाई, उसने हमारे अंदर बदले की भावना जगाई, जिससे हमने भी चाहा कि दूसरे की करेंगे ठुकाई। धन्यवाद। और अगली पंक्ति में है कि अब आजकल की शिक्षा अपने गुण धर्म अपने शिक्षण से कोसों दूर है, और गणित वाले मास्टर के नाम से नहीं, खीर पूड़ी वाले मास्टर के नाम से मशहूर है। इस चीज का ना हमें कोई शिकवा है ना कोई गिला है। आज ही हमें ग्राम प्रधान की बाप की 13वीं में मालपुए बनाने का ठेका मिला। और दो पंक्तियां मैं अपने युवाओं के लिए सुनाता हूं कि तन्हा खड़ा था मैं, आके मुझसे सट गई। ये वाली पहुंची है। ये वाली पहुंची है कि तन्हा खड़ा था मैं, आके मुझसे सट गई। मैं इतना खुश हुआ कि मुझसे पट गई। मैं इतना खुश हुआ कि मुझसे पट गई। मेरा मदहोश होना बेगरज न था, मेरा मदहोश होना बेगरज न था। जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। और आपको एक प्रत्यक्ष घटना बताता हूँ। हम दो मित्र चाय की दुकान पे चाय पी रहे थे। वहीं पे पत्नी दो बैठे हुए थे, तो पति के गाल में मच्छर बैठा हुआ था। तो पत्नी ने झपाट से गाल पे मच्छर मारा। तो पति ने बोला कि मारा क्यों? तो पत्नी ने बोला कि मच्छर बैठा तो मच्छर को मारा। तो पति ने बोला मच्छर को ही क्यों मारा? तो पत्नी बोलती है कि मैं सहन नहीं कर सकती कि मेरे होते हुए आपका कोई और खून पिए। बखान करें तो कम है, जो सब गुण में कहते हैं सर्व गुण संपन्न, चाहे डांसिंग हो, एंकरिंग हो या गाना हो, कुछ भी हो, आप सब में बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो आपके लिए जोरदार तालियां बता दीजिए एक बार। और हम इनके लिए दो लाइनें कहना चाहते हैं कि काम सब गैर जरूरी जो सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी जो सब करते हैं, आप कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं, गजब करते हैं, गजब करते हैं। और हमारे सामने विशिष्ट अतिथि के रूप में जो बैठे हैं, इन सबको मैं दो लाइनें और बताना चाहता हूँ, स्पेशली सर के लिए कि सर हमें क्लास में जो पढ़ाते हैं बात वही पढ़ते हैं, हम सब सीखते हैं। तो उनके लिए सर के लिए है कि दिल की भी अपनी एक भाषा होती है, दिल की भी अपनी एक भाषा होती है। किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में जिनको सुनने की बार बार अभिलाषा होती है। वो आप सर हैं कि जिनको हम सुने तो ऐसा लगता है कि एक बार और सुने, एक बार और सुने। वो हमारे सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए तालियां बजाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक जी, आपको हार्दिक बधाइयाँ आपकी इस हार्दिक सी परफॉर्मेंस के लिए। और चलिए गाइस, अब बुलाते हैं सुनील सर को, जिनकी की थोड़ी तबीयत सही नहीं लग रही है। तो सुनील सर आए और हारमोनियम के माध्यम से थोड़ा सा ओत-प्रोत कर दें हम सबके मन को। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कि विवेक सर हमारे और हमारे जितेंद्र सर और उनके लपेटे में आए हुए प्रफुल्ल सर इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब। और अब्बा हारमोनियम बजाते हैं।